अभी कुछ दिन पहले एक्वामैन रिलीज हुई है, तो मैं वो देख रहा था, तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार एक बंदा है जो इसमें विलेन होता है ना, जो ब्लैक आदमी होता है, वो कितनी मेहनत करता है। वो एक इंसान ही होता है, वो एलियंस एलियंस ही होते हैं ना जो समंदर के अंदर रहते हैं, एक तरह के एलियन ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो एलियन से भी डरता नहीं है वो। तो वो प्रैक्टिस करता है कितना, वो मतलब इतना पावरफुल हो जाता है। तो अगर आप ये पावरफुल बनना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो डे नंबर 5 है आपका। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, अपने जो है ना फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने डे नंबर 5 मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। इसको डिस्कार्ड डोंट सेव यानी कि डिस्कार्ड कर देता हूँ। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस नोट्स को यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे इसको मैं ज़रा ज़ूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं और ज़ूम इन करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं नीचे लेके आता हूँ, और डे नंबर 5 की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने इसलिए आपको वो एग्जांपल दी थी ब्लैक आदमी की, विलन की। कितनी प्रैक्टिस करता है और वो डरता भी नहीं है। तो आपने इस कोडिंग से घबराना नहीं है। जितनी मेरी बातें हैं ना, क्योंकि मैं लाइव सेशंस पढ़ाता हूँ, अंग्रेजों को भी पढ़ाता हूँ। मैं कभी दिखाऊंगा आपको अपना पोर्टफोलियो। ऐसे तो आप developership.com पे जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा मेरी स्टोरी के बारे में, जर्नी के बारे में। अभी कमेंट्स, एस्केप सीक्वेंसेस और प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में, प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। प्रिंट स्टेटमेंट जो डिस्प्ले करती है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो कमेंट्स होते हैं या एस्केप सीक्वेंसेस होती है ना, रिमेम्बराइज करवाते हैं, यानी कि कोड को रिमेम्बर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक कोड लिखा है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, 6 महीने के बाद आप उसका कोड भूल जाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात मतलब सुन लो, अपने दिमाग में बिठा लो, आप उसका कोड ही भूल जाओगे आपने कहाँ पे क्या लिखा था। तो उसके लिए ये कमेंट्स डाले जाते हैं। आप कमेंट्स लिखते कैसे हैं, अगर आपने HTML वगैरह की होगी। ऐसा करता हूँ, मैं आपको HTML दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे व्यू पेज, और ये देखो, ये है इस पेज की HTML। अब ये आपको याद भी नहीं होगा कि आपने पॉइंटर जो है वो इवेंट्स नन किए हुए हैं, आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, या विजिबिलिटी आपने हिडन की हुई है, ये आपको याद भी नहीं होगा 6 महीने के बाद। तो ये याद रखने के लिए आपको कमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो कमेंट्स किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप इस तरीके से लिखते हो, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये मैंने नीचे किया ना, पिछली वीडियो के अंदर, पिछली मॉड्यूल के अंदर, जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो ये देखो, अगली लाइन के अंदर आया है। तो यहाँ पे तो ओके है, लेकिन यहाँ पे ओके नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ओके होगा अगर आप यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा देते हो, और उसके बाद वो लाइन ब्रेक बन जाता है। इसको बेसिकली लाइन ब्रेक कहते हैं, फॉर _n लाइन ब्रेक होता है। तो उसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, और हैश के साथ कमेंट्स बनते हैं। तो ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, ये आपको कोड जो है ना वो मेरी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, main.py बनाते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कमेंट बना के दिखाता हूँ। पहले तो कोड लिखना पड़ेगा ना, स्केप सीक्वेंस कर लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, हे हेलो हाउ आर यू, या कुछ ऐसे ही लिखते हो ना, हाउ आर यू। यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं। यहाँ पे तो आपको एक लाइन के अंदर आउटपुट मिल जाएगा ना, जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था। अगर आप जैसे ही नीचे आते हो ना, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एरर ना आए, तो आप यहाँ पे \n लगा दो, \n लगा दो। ठीक है, लेकिन \n लगाने का भी जो एक सीक्वेंस होता है, तो आप \n ऐसे लगा सकते हो, तभी आप एक नई लाइन के अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नई लाइन के अंदर दे रहा है। अब यहाँ पे आपने स्पेस दी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस आई हुई है, और यहाँ पे भी स्पेस है। अगर आप ये स्पेस नहीं देते हो ना, तो यहाँ पे ऊपर भी स्पेस नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, अभी सही है। तो लेकिन ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसीलिए अच्छा है कि आप वो ट्रिपल कोट्स ही लगा लो। आप ट्रिपल कोट्स लगा लो, ये इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे ना और नीचे आओगे, तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, वहां पे स्पेसिंग भी नहीं आती। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्पेसिंग में ही नहीं आई। तो ये आप जो /n होता है ना, ये एक सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो ये अगली लाइन के अंदर आने के लिए होता है। बिल्कुल सिंपल। आप मतलब अगर आप कभी आगे भी आना चाहते हो ना, \n यहाँ पे लगा दो, एंड आगे भी कुछ लिखना चाहते हो, तो मतलब आगे भी कुछ लिखना चाहते हो, तो फिर भी यहाँ पे इस तरीके से आप अगली लाइन के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को मतलब आपने, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं,
डिफाइन सम, ठीक है। एंड ये आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं पता ये। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, सम को कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आंसर नहीं आया ना। तो जाहिर सी बात है मैंने इसको प्रिंट नहीं किया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट ए, तभी ये आपको आंसर में देखने को मिलेगा। प्ले करता हूँ, ये देखो 10 आ गया। तो अगर आप ऐसा करते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ये कोड लिखा है ना, ये ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। नीचे भी हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट। अभी हम प्रिंट से ही काम चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हो, ठीक है। और इसको भी फिलहाल हटा दो, ठीक है। अभी अगर आप इसको प्ले करते हो ना, तो मैं बेसिकली आपको कमेंट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। हे हेलो, हाउ आर यू, उसके बाद ये 10 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये जो है ना, ये जो फंक्शन है यानी कि ये 10 है ना, ये वाला, ये आउटपुट के अंदर शो ना हो, तो उसके लिए आपको ये जो फंक्शन को कॉल किया हुआ है ना, एक तो फंक्शन डिफाइन किया है, ये इसको कॉलिंग कहते हैं। आपको नहीं अभी पता, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर इसको आप ऐसे हैश सम कर देते हो ना, यानी कि हैश कर देते हो, हैश के साथ ये कॉमेंट बन गया, अब ये 10 नहीं आएगा। ये इसलिए होता है कि आप आउटपुट के अंदर कुछ अगर शो नहीं ना करवाना चाहते, तो ये कमेंट ये काम इसलिए काम आता है। अगर आप मल्टीपल कमेंट्स लगाना चाहते हो ना, तो आप सिंपल सेलेक्ट करो इसको, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, ठीक है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो इकट्ठा कमेंट हो जाएगा। CTRL डायरेक्टली आपको पता है फॉरवर्ड स्लैश को दबाना होता है। वैसे हम इसको नॉर्मली हम प्लस कहते होते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो इससे आप ये मल्टीपल कमेंट्स वगैरह बना सकते हो। प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में आपको मैंने पहले ही समझा दिया सारे का सारा। तो आई होप आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो ठीक है, ओके।